Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद 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 प्रभु जी. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद 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 परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए. परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 प्रभु जी. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम का जलाल हो. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक और बार आज़ादी इंटरनेशनल के लाइव पेज पे परमेश्वर की वचन के साथ एक और बार आपके बीच में परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का प्रेम और प्रभु की वो आशा, प्रभु की वो उम्मीद और आपका विश्वास जगाने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका मुझे दिया ताकि मैं आपके सामने अभी लाइव उपस्थित हो सकूं. मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. हालेलुया. कितनी खुशी की बात है कि एक और बार हम आपके सामने आ पाए. कितनी उम्मीद की बात है कि जहां पूरी दुनिया आज अंधकार में ग्रसित है, पूरी दुनिया जहां निराशा में बैठी है, पूरी दुनिया जहां थक चुकी है और परेशान है और नहीं जानती कि क्या आने वाला है और क्या होने वाला है. मैं धन्यवाद करती हूँ उस महान परमेश्वर का जिसने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा. वो ये आशा देता है कि हाँ, अभी भी परमेश्वर की दया हमारे लिए काफी है. हालेलुया. परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है. हम कितने बार अपने लाइफ में निराश हो गए हैं. मैं आज आपको इस लाइव पेज पर, आजादी के इस पेज पर आपको बताना चाहती हूँ, आपके जीवन की निराशा में एक आशा है. अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो मैं विश्वास करती हूँ आज मुझे लाइव कितने भी बहनें, कितने भी भाई, कितने भी परिवार लोग देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के जीवन में एक आनंद, एक उत्साह, एक नया उमंग हमारा परमेश्वर भरने में सामर्थ्य है. हालेलुया. कितना सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हमें दिया. जब चारों तरफ लोग इस पैंडेमिक के समय में निराश हैं, थके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, उस तमाम परेशानी के बीच में मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरा भरोसा केवल तुझ पर ही है, क्योंकि प्रभु अपने नाम की महिमा को करने में सामर्थी परमेश्वर है. उस नाम की महिमा को करने में परमेश्वर अपने जलाल को उपस्थित करता है और परमेश्वर के वो ताए हुए नाम में, उस नाम के उस मिरास में वो सामर्थ्य है कि आज परमेश्वर आपको हर एक तकलीफ से छुटकारा दे सकता है. आज क्या आप निराश हैं? क्या आज आप बीमार हैं और आपको लगता है कि फिर आप उठ नहीं पाएंगे? क्या आज आपको लगता है कि आपको दोबारा इससे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती जो आपने गंवा दी? क्या आज आपको लगता है कि आपकी अगर टूटी शादीशुदा जिंदगी है तो आपको लगता नहीं कि आप दोबारा अपनी जिंदगी को खुशहाल देख पाएंगे? क्या आज आप एक डिवोर्स और अपने परिवार में एक लड़ाई का सामना करते हैं? क्या आज आपके जीवन में एक उम्मीद नहीं है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक आपका भरोसा परमेश्वर पे है, आपको वो आशा है कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में आज भी, अभी भी कुछ कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है. आपकी निराशा की अवस्था में आप सोचते होंगे, काश कोई ऐसा हो जो मेरी प्रार्थना को सुन ले, काश कोई ऐसा हो जो मेरे निराशा को जान ले, मुझे मदद कर ले, मेरी तरफ हाथ उठा ले, मेरी तरफ हाथ बढ़ा ले, कि मेरे इस अकेलेपन में मुझे कहीं ना कहीं से एक ऐसी ज्योति मिल जाए कि मैं जी सकूं. क्या आज आप अपनी उम्मीदों को छोड़ चुके हैं?
क्या आज आपको लगता है कि अब आपके जीवन में और कुछ नहीं बचा? तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर वो शांति देने वाला है। हमारा परमेश्वर उस टूटे हुए हर एक रिश्ते को जोड़ने में सामर्थी है जो आपने कभी खो दिया। आज आपकी जिंदगी में प्रभु एक और बार आपकी टूटी हुई जिंदगी में एक और बार एक नए रिश्ते के साथ, एक नए प्रेम के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ अपनी बाहों को फैलाकर आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। आज वो कहना चाहता है, तुम्हारी अवस्थाएं चाहे कितनी भी परेशानी से होकर क्यों ना गुजर रही हो, आज अगर आप बीमारी के उस बिस्तर पे लेटे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं और नहीं जानते कि कहां से मेरी सहायता आएगी, क्या आज आप अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण परेशान हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे प्रिय मित्रों कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इस दुनिया के प्रेम के समान नहीं, जो आज है कल नहीं। उस दुनिया के प्रेम के समान नहीं जो आज जब आपके पास सब कुछ है आपके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब आपका सब कुछ खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, आपकी अच्छी हेल्थ है वो चली जाती है, आपके पास रुतबा धन संपत्ति होती है वो चली जाती है, जब आपका सब कुछ बिगड़ जाता है, जब ये दुनिया का प्रेम खत्म हो जाता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर भी एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आपके लिए, मेरे लिए काल्वरी के उस क्रूस पर अपने लहू के एक एक बूंद को बहा दिया। क्या आज आप फिर से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, एक नई उम्मीद की किरण जगाना चाहते हैं, एक नए आस को परमेश्वर पर रखना चाहते हैं? क्या आज आप परमेश्वर को एक मौका अपने जीवन में दे सकते हैं कि वो आपकी बंजर जैसी अवस्थाओं में फिर से हरियाली ले आए? हालेलुया। भजन संगीता में कितनी बार परमेश्वर ने क्या कहा, धन्य है वो व्यक्ति जिसका आसरा परमेश्वर है। क्या आज आप मनुष्य की ओर ताकते हैं कि आपकी जरूरतों के समय पर, आपकी जब परेशानियों के समय पर आप गुजरते हैं, क्या आप मनुष्य के हाथ की तरफ देखते हैं? अगर आप मनुष्य की ओर देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार निराशा आपको हाथ लगानी पड़ेगी, कई बार निराशा से आपको गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया पर मनुष्य का आसरा नहीं होना चाहिए। वो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा। आज आपकी टूटी हुई अवस्था में, आज आपकी निराशा में, जब दुनिया चारों तरफ कितने सुसाइड्स, कितने डिप्रेशन, कितनी परेशानियां, कितने हर दिन हम देखते हैं कितने सारे यंगस्टर्स आज गलत मार्ग को चुनते हैं, कितने सारे लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि शांति हमें पब्स में मिल जाएगी, शांति हमें क्लब्स में मिल जाएगी, शांति हमें किसी के पास जाकर मिल जाएगी, शांति हमें कहीं और मिल जाएगी। आज तो लोग शांति के तलाश में हिमालय पर चढ़ जाते हैं, साधु संतों का चोगा पहन लेते हैं, सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन फिर भी उनकी शांति आज रहती है और कल नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसी बहुतायत से शांति देता है, एक ऐसी शांति देता है जो मनुष्य नहीं दे सकता, जो ये दुनिया नहीं दे सकती। आज क्या आप इस दुनिया से चाहते हैं कि आपको शांति दे? वो आपको शांति नहीं दे सकता। आज दुनिया को अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो अंधेरे को दूर कर लें, मैं आपसे बताना चाहती हूँ आपका अंधेरा और बढ़ जाएगा अगर आप मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। लेकिन अगर आज आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है, परमेश्वर पर है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज भी आपकी उम्मीद बाकी है मेरे दोस्तों। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर। देखिए नीति वचन और उसका 10 और उसका 28 इस प्रकार से कहता है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा तो टूट जाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है आप धर्मी हैं क्योंकि आपका भरोसा इस दुनिया के भरोसे पर नहीं है। आज हमारे देश की अवस्था कितनी बिगड़ रही है,
हो सकता है आपने भरोसा कंपनीज पे किया होगा, हो सकता है शेयर बाजार में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है बैंकों में आपने अपना पैसा रखा होगा कि मुसीबत के समय पे आपको कोई इंश्योरेंस मिल जाएगा, मुसीबत के समय में कोई सहारा आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या आज वो उम्मीद आपकी चली गई? मैं आपसे बताना चाहती हूँ, कितनों ने अपना पैसा बैंक में जोड़ के रखा होगा कि मुसीबत के दिनों में वो बैंक में इतने सालों से कठिन परिश्रम करके जोड़ा गया पैसा उनकी मुसीबत में काम आएगा। लेकिन आज काफी बैंक बंद हो चुके हैं, काफी बैंकों पर ताले लग चुके हैं, कितने सारे लोग बेघर हो चुके हैं, लोन चुका नहीं पा रहे। क्या आज आप इस अवस्था का सामना करते हैं कि जितना आपने सोचा आपके जीवन में कि हाँ आप कुछ जोड़ लेंगे तो हमारे बुजुर्ग की अवस्था में, हमारे कल के दिनों में हमारे वो काम आएगा, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ, अगर आपने स्वर्ग में उस विश्वास के साथ कुछ जोड़ रखा है तो वो आपके अंत में आपके जरूर काम आएगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज आप इस दुनिया की भाग दौड़ में उस शांति को कहीं खो चुके हैं। आज सुबह इंसान उठता है 2 रोटी कमाने के लिए और घर से बेघर हो जाता है। आज कितने सारे माइग्रेंट्स लोग पूरे देश विदेश में हम देख रहे हैं, 2 रोटी कमाने के लिए जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं इस उम्मीद पर कि हम 2 पैसा कमा लेंगे तो अपने गांव वापस चले जाएंगे। उनके परिवार खाते थे। लेकिन आज हमारे देश, ना सिर्फ हमारे देश की, इस पूरी दुनिया की अवस्था ऐसी बेडोल हो चुकी है। ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि विदेश में भी रहने वाले तमाम लाखों माइग्रेंट्स, दे आर कमिंग बैक टू देयर ओन प्लेसेस, और वो नहीं जानते, कोई उम्मीद नहीं बची कि कल क्या होगा, क्या खाएंगे। लाखों रुपए खर्च करके विदेशों में लोग जा जाके रहते थे, विदेशों में 2 पैसा कमाने के लिए वो विदेशों में चले जाते थे, अपना घर, कारोबार, बिजनेस सब कुछ दांव पे लगाकर 10,000, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जोड़कर वो विदेशों में सेटल होने के लिए जाते थे। लेकिन आज उनकी अवस्था ऐसी है, ना उनके पास नौकरी है, ना उनके बैंक में पैसा है, ना उनके पास घर है, ना उनके पास जमीन जायदाद है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका भरोसा अपने ऊपर था, उनका भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर में ना होकर बैंक पे था, उनका भरोसा अपनी उस जमा पूंजी पर था जो उन्होंने इतने साल रखी। क्या आज मुझे देखने वाले भाई और बहन, क्या आज आपकी भी अवस्था ऐसी है कि आपने जोड़ के तो बहुत कुछ रखा, लेकिन जब वक्त आया तो सब खाली रह गया? लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आज आप मुझे देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी घर से, किसी भी कस्बे से, किसी भी कोने पर रहकर, किसी भी झुग्गी में रहकर आज अगर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपका भरोसा उस परमेश्वर पर है जिसने शून्य से आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया और सब कुछ बना दिया, जो भी आप देख रहे हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, क्या आज आपका भरोसा उस परमेश्वर पर है जिसने सब कुछ बनाया? मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपका विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर है जिसने सब कुछ बनाया है, आज आपकी बिगड़ी हुई अवस्था, आज आपका 0 बैंक बैलेंस, आज आपकी प्रॉपर्टी, आज आपका टूटा हुआ परिवार, आपके बिगड़े हुए बच्चे परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर के हाथों में जब आप समर्पित करते हैं, हो सकता है आप सेवक जन होंगे। कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा पैंडेमिक का सिचुएशन आ जाएगा जब आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कलीसियाएं बंद हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लोग नहीं जानते क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप उस राजाओं के राजाओं पे, परमेश्वर के परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, आज आपके लिए एक उम्मीद है। आज आपके लिए परमेश्वर कुछ करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। आज आपके जीवन की निराशा को परमेश्वर मिटाना चाहता है। आपकी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं।
आज लोग शांति की तलाश में न जाने कहां कहां चले जाते हैं। हम सब जानते हैं कहाँ जा रहे हैं जहां उनको शांति मिल जाए। पहाड़ों पर जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे हिमालयों पर जा रहे हैं, घर परिवार को त्याग रहे, सोच रहे बस शांति मिल जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ऐसी शांति देता है जो मनुष्य कभी आपको दे नहीं सकता। आज पैसे से भी आप शांति नहीं खरीद सकते, लेकिन परमेश्वर से जब आप मांगते हैं, परमेश्वर उस असीम शांति को आपको देता है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। साम्स 147 और उसकी 11 इस प्रकार से कहती है, साम्स 147 और उसकी 11, यहोवा अपने डरवेयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रखते हैं। आज ये दुनिया से कोरोना चली गई, इस दुनिया से कोरोना ने चारों तरफ सबको ग्रस्त कर दिया और कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं, अगर आज आपका भरोसा मेरा परमेश्वर है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, प्रभु आज भी आपके लिए जीवित है, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन को बदला है। मुझे वो असीम शांति दी है, वो तसल्ली दी है जो दुनिया नहीं दे सकती। मेरे अजीजों, आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक कुछ चीजों को मैंने आपके लिए तैयार किया है और मैं चाहती हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि कई बार मैंने अपने जीवन में कहानियों का सहारा लिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, हमेशा अपने लोगों को पैरेबल सुनाया करते थे, और मुझे विश्वास है आज बहुत से ऐसे लोग जो सुनने के लिए बेकरार होंगे कि आज परमेश्वर नया मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने कई बार जब लाइव मैसेज दिया, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे इंकरेजिंग वर्ड मुझे सुनने के लिए मिले, जिसने मुझे उत्साह किया कि आज मुझे कुछ ऐसा दिखाना चाहिए लोगों को कि एक कदम और वो परमेश्वर की ओर आ सके, एक कदम और वो प्रभु में आ सके, प्रभु पर विश्वास कर सके। इस आखिरी समय में एक और मौका उस परमेश्वर को दे जो राजाओं का राजा है। आइए हम एक छोटे से डिमॉन्स्ट्रेशन से सीखते हैं कुछ। एक समय की बात है, एक घर था जो कि एक किनारे पे था, और उस घर में पूरी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा था, और उस अंधेरे के बीच में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वो 4 मोमबत्तियां थीं 1, 2, 3 और 4। कैमरा को थोड़ा इस तरीके से करो सो दैट आई कैन। हालेलुया। 4 एक कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी, और उस अंधेरे के समय में ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। उनको एक मौका मिला कि उनका अंधेरा दूर हो जाए, क्योंकि अभी तक तो वो लोगों के लिए जलती थी। आज उनको ऐसा मौका मिला कि वो आपस में लोगों से बातचीत ना करके अपने आप से बातचीत करें। और वो चारों कैंडल उस अकेलेपन में अपने आप से बातें करने लगी। और जब वो बातें करने लगी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहली कैंडल का नाम था शांति। हालेलुया। सबसे पहली कैंडल का नाम था शांति। शांति बाकी तीनों से कहने लगी, इस दुनिया में मैंने बहुत कोशिश की कि लोगों को शांत कर पाऊं, लेकिन आज इस संसार में लोग इतने बेचैन हैं, परेशान हैं कि कोई शांति नहीं चाहता। भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप से लड़ रहे हैं, बच्चे अपने पिता के अगेंस्ट खड़े हैं, देश देश से लड़ाई कर रहा है, और कहीं पर भी मेरी जरूरत उन्हें नहीं है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कई बार हमें लगता है शांति लेकर क्या करेंगे, हमारे जीवन में तो कोई उम्मीद ही नहीं है। हालेलुया। और इस अंधेरे के समय में इस शांति ने सोचा, अब मुझे तो चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। यही बात को सुनकर अगले ने देखा, और अगले ने इस प्रकार से कहा, विश्वास ने इस प्रकार से कहा, आज मुझे कोई नहीं देखना चाहता,
आज मुझे कोई ढूंढना नहीं चाहता, आज कोई भी मुझे परखना नहीं चाहता, आज कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं चाहता। मैंने तो बहुत कोशिश की कि लोग परमेश्वर पर अगर भरोसा करेंगे तो उनकी जीवन में बदल जाएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। और यही कहकर विश्वास ने सोचा अब मेरी भी इस दुनिया में जरूरत नहीं है, मुझे भी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। यही बोलकर विश्वास भी बुझ गया। हालेलुया। ये दोनों बातों को सोचकर प्रेम ने सोचा मैं कहां जाके लोगों को अपना प्रेम बांटूं। आज तो पड़ोसी पड़ोसी से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर ने तो कह दिया कि परमेश्वर के लोगों को अगर मेरी पालन को करना है, मेरे वचन को पालन करना है, तो जाइए अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कीजिए। लेकिन प्रेम ने कहा आज तो पड़ोसी की बात छोड़ो, घर में भी प्रेम नहीं है, मैं किसको जाके प्रेम बांटूं। प्रेम ने कहा मेरा भी समय खत्म हो चुका, आज से मैं अपने आप को भी बुझाना चाहती हूँ। हालेलुया। ये सब बात सोचकर केवल और केवल आशा और होप जीवित खड़ी थी। और वो इतने निराशा में थी, इतनी परेशानी में थी। जानते हैं उसी समय कमरे में एक छोटा सा बच्चा दाखिल हुआ और उस छोटे से बच्चे ने कहा अरे विश्वास, अरे प्रेम, अरे शांति, तुम्हें तो जीवन भर जलना है ताकि तुम दूसरे को रोशनी दे पाओ। और उसने क्या किया, आशा को आके इस प्रकार से थाम लिया। और आशा ने क्या कहा, आशा ने कहा जब तक मैं जल रही हूँ, आशा बोली जब तक मैं जल रही हूँ मैं दोबारा इस प्रेम को जला दूंगी, मैं दोबारा इस विश्वास को जला दूंगी, मैं दोबारा इस शांति को लेकर आऊंगी। हालेलुया। और फिर से चारों जलने लगी। मेरे अजीजों जो आप मुझे देख रहे हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के जन आप मुझे देख रहे हैं, आज हो सकता है आपने अपना प्रेम खो दिया होगा और उस प्रेम को खोने की वजह से आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम आपको दिखता नहीं होगा। हो सकता है आज अपने जीवन की अशांति में आज आप इतने उलझ चुके हैं कि परमेश्वर की शांति आपको दिखाई नहीं देती। आज आप हो सकता है विश्वास की उस कसौटी पे खड़े नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर पर आपका विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि लोगों ने आज आपके विश्वास को तोड़ दिया। लेकिन अगर आपके जीवन में वो उम्मीद है, अगर आपके जीवन में वो आशा है कि हाँ सब कुछ लुट जाए तो भी मैं फिर खड़ा हो सकता हूँ, सब कुछ लुट जाए तो भी मैं फिर खड़ा हो सकता हूँ, फिर कुछ बन सकता हूँ, फिर कुछ बना के दिखा सकता हूँ, जो भी मेरा लुट गया मैं फिर परमेश्वर पर आगे चढ़ता जाऊंगा, फिर परमेश्वर के वचन में खड़ा होता जाऊंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया। क्या आज आप भी इन्हीं भाइयों में से हैं कि आज इस मोमबत्ती के समान आपका जीवन भी उस आशा को खो चुका है, उस उम्मीद को खो चुका है, उस परमेश्वर के विश्वास को खो चुका है कि आज आप प्रेम को भूल चुके हैं, कि आज आपके अपने आप के खिलाफ है, इसलिए आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं, आज हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत निराशा का सामना करते होंगे। हो सकता है दुनिया की बातों को सुन सुन के आपका हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया होगा और आपको लगता होगा कि नहीं, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लगता होगा कि आज मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, मेरे अपने माँ बाप मेरे खिलाफ खड़े हैं, मेरे अपने भाई बहन मेरे खिलाफ खड़े हैं। आज आपको लगता है कि आपको देखने वाला कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर पर आपका भरोसा है, आज भी आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति था जैपेस। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जैपेस। जी हाँ, वही जैपेस जिसके बारे में आप और मैं कई बार चिंता करते हैं, कई बार चर्चा करते हैं, कई बार परमेश्वर का वचन हमने उसके नाम से सुना है। जैपेस एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहा कि ये तो वो संतान है जिसने मेरे जीवन में मुझे बहुत दुख दिया। क्या
आज मुझे सुनने वाले भाई हो, बहन हो, जवान बच्चे हैं, क्या आज आपके जीवन में आपको लगता है कि आप जायज हैं? क्या आज आपके जीवन में लगता है कि आपकी उम्मीद नहीं है? दुनिया से आपको उम्मीद थी, आपके बॉयफ्रेंड से, आपकी गर्लफ्रेंड से आपको उम्मीद थी, आपके पिता पर आपकी उम्मीद थी, आपकी कंपनीज पे आपकी उम्मीद थी, आपकी नौकरियों पर, आपके स्टेटस पर, आपके बिजनेस पर आपको उम्मीद थी। क्या आज वो उम्मीद आपकी दांव पर लग चुकी है? मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं, दुनिया की उम्मीद की तरह नहीं है परमेश्वर की उम्मीद। जायज ने जब उसकी माँ उसको पुकारती थी, हे जायज, ये जायज, तो मुझे विश्वास है वो हर समय उसको ताना मारती होगी, तू तो दर्द की संतान है, तूने तो कभी कुछ अच्छा नहीं करना, तेरे जीवन में तो कभी कुछ अच्छा नहीं होना। कि आज आप वो हैं जो इस प्रकार की ताने को सुन सुन के अब थक चुके हैं और आप कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, आज और अब मेरी तकदीर को बदल। जायज के जीवन में उसकी अपनी मां जिसने उसको जन्म दिया था, वो उसको जापास कहती थी, उसको ताना मारती थी, लेकिन जानते हैं आपकी और मेरी तरह, हम में से कई लोगों की तरह सुसाइड करने का थिंक उसके दिल में नहीं आया। डिप्रेशन में चला जाऊंगा ये उसके थिंकिंग और थॉट में नहीं आया। उसने परमेश्वर को जाना था मेरे अजीजों, उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना था, उसने उस दुख को चख चुका था जीवन भर ताना सुन सुन के। क्या आज आप अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या आज आप अपने जीवन में थक चुके हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूं, जायज डिप्रेशन की दवाइयां नहीं खा रहा था, जायज सुसाइड करने के लिए प्लान नहीं बना रहा था, बल्कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को मौका दिया। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि जायज मेड एन हिस्ट्री। उसने कहा परमेश्वर मेरी टेरिटरी को एनलार्ज कर, उसने कहा परमेश्वर मुझे आशीष कर। ना सिर्फ उसने ऐसा कहा, उसने सोचा कि जब मेरी माँ को मुझसे उम्मीद नहीं है, मेरे घर वालों को मुझसे उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि शायद तुझे भी मुझसे उम्मीद नहीं होगी। इसलिए बाइबल में जब जायज ने अपने टेक्स्ट को लिखा, वेरी क्लियरली उसने एक बात कही और इस प्रकार से कहा, भला होता कि अगर तू मुझे आशीष देता। हालेलुया। आज कि आपके जीवन में आप प्रभु से भी कहते हैं, प्रभु दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है, भला होता कि अगर तू मुझे आशीषित करता। आज आप मुझे देख रहे हैं, क्या आज आप वो जीवन जी रहे हैं जो जायज ने जिया? आई वॉन्टेड टू encourage you my friends. आज your parents has given up on you, your society has given up on you. आज कोई आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, कोई आपकी फिक्र नहीं करता, कोई आपकी चिंता नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि जायज की सुधि परमेश्वर ने ली, उसके अपने भाइयों में सबसे बड़ा उसको बनाया, उसकी टेरिटरी को परमेश्वर ने एनलार्ज किया, उसको आशीष की। और ना सिर्फ उसको आशीष की, जानते हैं उसने एक बात कही, प्रभु ऐसा हो कि मेरे को कभी पाप नहीं करने देना। हालेलुया। क्या आज आप अपने जीवन में प्रेम के लिए, क्या अपने जीवन में शांति के लिए, क्या अपने जीवन में उम्मीद के लिए, उस आशा के लिए पाप का रास्ता चुनते हैं? वो रास्ता चुनते हैं जो परमेश्वर की ओर ना मुड़कर आपको नरक की ओर का रास्ता दिखाता है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। बाइबल कहता है जायज फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, लेकिन वो समझ गया कि जब आपके जीवन में आप कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, यू हैव अ बिग डेस्टिनी। आज अगर आप उस टेस्टिंग पीरियड से अपने जीवन में चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं, हाँ जो मुझे देख रहे हैं इस समय लाइव, आई वॉन्टेड टू encourage you। अगर आज आप अपने जीवन में टेस्ट का सामना कर रहे हैं, तो याद रखिए ये टेस्ट वो प्रोसेस है जो आपको टेस्टमनी की ओर लेकर जाएगा। यू आर अंडर कंस्ट्रक्शन माय फ्रेंड्स। हालेलुया। आप डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनाए गए, आप कंस्ट्रक्शन के लिए बनाए गए हो। आज आपको परमेश्वर बना रहा है, तोड़ना नहीं है। हालेलुया। आज आप
दुनिया की तरफ अपनी उम्मीद को ना रखकर परमेश्वर की ओर अपनी उम्मीद को ले आइए। आज परमेश्वर कहता है, जबैस बाइबल में एक अध्याय उसके बारे में नहीं लिखा, एक नाम से चैप्टर नहीं लिखा, एक किताब उसके बारे में नहीं छपी, जस्ट महज एक लाइन। हालेलुया। क्या आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को वो मौका नहीं देंगे कि आपके फ्रस्ट्रेशन को आपके फेथ में परमेश्वर बदल सके, आपके डिस्ट्रक्शन को आपके कंस्ट्रक्शन में परमेश्वर बदल सके? आज अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी उम्मीद रखते हैं, जबैस को प्रभु ने इतना नाम दिया और आशीषित किया, लेकिन कभी उसने पाप का मार्ग नहीं चुना, कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं था उसका। हालेलुया। आज आप मुझे देख रहे हैं, अपने लाइफ में उम्मीद को खो चुके हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज भी परमेश्वर में अगर आपको विश्वास है, एक राई के दाने के बराबर परमेश्वर आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है माय फ्रेंड्स। हालेलुया, हालेलुया। जबैस ने जब इतने सारे, आप सोचिए ना, एक व्यक्ति जिसकी माँ उसको कहती थी दर्द से बुलाते, तो घर में बाकी सारे भाइयों को भी वही चिढ़ा के बुलाते होंगे, वही फ्रस्ट्रेशन अवस्था होती होगी। बड़ा भाई होगा, छोटी बहन होगी, चाचा होंगे, मामा होंगे, बीवी होंगे, बच्चे होंगे, सब बुलाते होंगे, जबैस तू तो दर्द की संतान है, तेरे से कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तेरे से कुछ भला नहीं हो सकता, तू किसी काम का नहीं है। सुनते He never committed suicide। बाइबल ये नहीं कहता कि उसने आत्महत्या कर ली कि सारा मैटर सॉल्व हो जाए। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं तो डिप्रेस्ड हूं, मुझे तो साइकोथेरेपी की जरूरत है, मुझे तो फिजियोथेरेपी की जरूरत है। उसने नहीं कहा, वो एक जगह पे टिक कर बैठ नहीं गया। The only thing that Jabez did is He committed himself to the Lord। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा मुझे देखने वाले हर एक भाई से, हर एक बहन से कर रही है। मुझे विश्वास है आज आप खड़े होइए, आज आप परमेश्वर के बाइबल के उस वचनों को अंगीकार कीजिए कि बाइबल कहता है कि हाँ, जिसकी उम्मीद परमेश्वर पर है, जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर उस तमाम बातों को कर सकता है जो आज भी आपके जीवन में इम्पॉसिबल दिखाती है। हालेलुया। क्या आपको लगता है आपका जीवन कभी नहीं बदल सकता? क्या आपको लगता है हाँ, आप उस विश्वास को दोबारा जगा नहीं सकते जो आपने खो दिया? क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपने अगर छोड़ दी या आपसे छिन गई, या आपका धन जो आपने अकाउंट में जमा किया था वो चला गया, तो आपकी उम्मीद नहीं है? आज हो सकता है मुझे देखने वाले बहनें विधवाएं होंगी, मुझे देखने वाले बहनों के पति उनको चले गए होंगे छोड़कर, उनके पास कोई सहारा नहीं होगा जीने का, कोई उम्मीद नहीं बची होगी। तो क्या आपको लगता है जिस परमेश्वर को आपने पुकारा वो भी आपको बीच सड़क में छोड़ देगा? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूं, मैं आपको बताना चाहती हूं, नहीं, आज भी परमेश्वर अपने कार्य को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आज तक आपकी डिक्शनरी में आपको लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो विश्वास में आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं तो आशीष को अपने जीवन में पा ही नहीं सकता, मैं तो उस प्रेम को जो मुझसे खो गया, छिन गया, मैं तो कभी भी पा नहीं सकता, मेरा परिवार तो फिर कभी दोबारा बस नहीं सकता, मुझे तो दोबारा कभी बच्चे हो ही नहीं सकते। क्या आज आपका इम्पॉसिबल आपको दिखाता है? जानते हैं क्या? I am possible, I am possible। क्योंकि आज तक जो इम्पॉसिबल था वो परमेश्वर ने इसीलिए होल्ड पे रखा था ताकि आप तैयार हो जाइए उन आशीषों को पाने के लिए जो प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है। आज मुझे देखने वाले हर एक भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन से छिन गया जो आपको लगता है आपको वापस नहीं मिलेगा? क्या आज आपने उस शांति को पाने के लिए बहुत कुछ जुगत लगा ली, लेकिन दुनिया की शांति आपको तसल्ली नहीं दे पाई? दुनिया का प्रेम आपको तृप्त नहीं कर पाया? दुनिया की वो जो मिरास है, दुनिया की वो शांति आज आपके जीवन में आपको चैन की नींद रात को दे नहीं पाई?
मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रभु पे भरोसा करते हैं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हर एक वो चीज जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, परमेश्वर उसको पॉसिबल करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। बहुत कुछ इम्पॉसिबल है बाइबल में देखा गया जिसको परमेश्वर ने पॉसिबल किया। प्रभु यीशु का जन्म एक कुंवारी कन्या से होना वाज एन इम्पॉसिबल थिंग। हालेलुया। एक कुंवारी का गर्भवती होकर प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग। जानते हैं, परमेश्वर हमेशा ऐसी चीजों को ही करता है जो कि आसान नहीं होती, ना दिखने में, ना बोलने में, ना सोचने में, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा कर दिखाता है कि लगे लोगों को, कि लोग जान ले, कम से कम अब तो भरोसा कर लो कि हाँ प्रभु तुम्हारे साथ खड़ा है। प्रभु मृत्यु में से जी उठा, मरे हुए इंसान को तीसरे दिन अगर वो जी उठा, जानते हो किसके लिए जी उठा? वो आपके लिए और मेरे लिए जी उठा, क्योंकि हम ऐसे कठोर लोग हैं, कितना भी बोल लो हमें विश्वास ही नहीं होता, कितना भी बता दो, कितना भी वचन सुन लो, कितना भी प्रभु का आराधना कर लो, कितनी भी महिमा कर लो, वी आर नॉट रेडी to receive what God wants us to receive. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर का विचार अलग है, परमेश्वर की सोच अलग है। प्रभु असाधारण चीजों को करता है ताकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर और कठिन और मजबूती के साथ हो पाए। हालेलुया। आज आपके जीवन में अगर आप चुनौतियों का सामना करते हैं, फ्रस्ट्रेशन का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, इनफैक्ट बीमार है, यू आर ऑन द बेड ऑफ डेथ बेड, हालेलुया, आप मृत्यु का सामना कर रहे हैं, डॉक्टर ने रिपोर्ट लिख ली इनको तो कैंसर है, ये तो बच नहीं सकता, ये तो मरने पर है, केवल 4 दिन बाकी रह गए, इसको तो कोरोना है, कोई उम्मीद नहीं है, ऑक्सीजन मास्क मिल नहीं रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा, क्या उम्मीद है हम नहीं जानते। अगर आज आप उस कोरोना के शिकार होते हुए भी प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहती हूं, इस दुनिया में बेशक कोई बचे ना बचे, लेकिन आप जरूर बच जाएंगे। कोई कहीं भी जाए लेकिन मुझे सुनने वाले जरूर बच जाएंगे, क्योंकि आज भी वो उम्मीद परमेश्वर पर आपने छोड़ी नहीं है। इसलिए आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसलिए परमेश्वर एक और बार इस बात को पक्का करना चाहता है कि मेरी संतान मुझ पर जब भरोसा रखती है तो क्यों व्यर्थ की चिंता करती है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लोन कैसे चुकाएंगे, बच्चों को कल स्कूल कैसे भेजेंगे। इनफैक्ट पता है क्या, मेरी सबसे छोटी बेटी है जो कि अभी 3 साल की है, मैं 4 साल की होने वाली है, तो मुझे ना बहुत चिंता है। वेकेशन तो है, लॉकडाउन तो है, बच्चों के स्कूल तो नहीं खुले, लेकिन मन में है कि कौन से स्कूल में जाएगी, कहाँ उसको एडमिशन मिलेगा। तब सुनने में आया पूरे साल ही इस बार तो बच्चों का स्कूल खुलने वाला नहीं है, क्योंकि 2020 तो इज द कोरोना टाइम, जूम करके जाएंगे सबके सब, हालेलुया। लेकिन फिर भी एक मन में चिंता है, और वो भी ऐसी चिंता जिसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, जिसकी सोल्यूशन स्कूल के पास नहीं है, जिसका सोल्यूशन हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के पास या हमारे देश के गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन हम फिर भी चिंता करते हैं। लेकिन बाइबल कहता है जो जीवन परमेश्वर ने दिया, हालेलुया, जो जीवन परमेश्वर ने दिया, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसको नहीं लगा के हम व्यर्थ की बातों में चिंता करते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दुनिया की होप से कहीं बढ़कर वो होप है जो परमेश्वर में आपको मिलती है। बाइबल बहुत बार बताता है, बहुत बार परमेश्वर ने लिखा, वचन कहता है प्रोवर्ब्स और उसकी 16 और उसकी 7 में, हालेलुया, नीति वचन और उसकी 16 और उसकी 7 में इस प्रकार से लिखा गया है, जब परमेश्वर किसी से प्रसन्न होता है तो उसके शत्रु के साथ भी उसकी मेल मिलाप करा देता है, प्रेम करवा देता है, अच्छा रिश्ता करवा देता है। परमेश्वर आपके शत्रुओं के दिल में आपके लिए नम्रताई दिखा देता है। परमेश्वर का प्रेम वो कर सकता है। आज हमारा पूरा देश एक ऐसे अनसीन लड़ाई को देखता है जो हमें पता नहीं कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, लेकिन फिर भी हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हालेलुया।
आज मुझे देखने वाले हर एक भाई लोग, बहन लोग, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने बेशक हो सकता है दुनिया में बहुत कुछ खो दिया होगा, गवा दिया होगा. Today you might have lost everything that you had in your life as a saving deposit. But मैं आपको बताना चाहती हूँ, you still have a hope in the Lord. You still have a construction that is going on in your life. हर एक बिल्डिंग को जब हम बनते हुए देखते हैं, उस बिल्डिंग को बहुत कुछ तरीके से गुजरना पड़ता है. हम सब जानते हैं, रोड़ियों को, पत्थर को, मिट्टी को, बजरी को, सीमेंट को मिलाया जाता है. सारी चीजों को मिलाने के बाद ईंट से ईंट जोड़ जोड़ के बनाया जाता है. इसके बाद भी खत्म नहीं होता. प्लास्टर किया जाता है, इसके बाद पुट्टी लगाई जाती है, इसके बाद पेंट किया जाता है, इसके बाद जाकर घर पक्का होता है, लेंटर पड़ता है, छत आती है. हालेलुया. आज आपके जीवन में अगर आपको पत्थरों से मारा जा रहा है, आपको शब्दों से मारा जा रहा है, आज आप घायल हैं लोगों के ताने सुन सुनकर, आज आप निराश है लोगों की नेगेटिविटी को सुन सुनकर, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, योर लाइफ इज अंडर कंस्ट्रक्शन माय फ्रेंड्स. और एक बहुत खूबसूरत परमेश्वर की महिमा आपसे प्रकट होने वाली है. एक बहुत खूबसूरत आशीष का समय आपके जीवन में आप देखने वाले हैं. और एक ऐसी उम्मीद परमेश्वर जब आपके जीवन में देता है, आपकी निराशा परमेश्वर आशा में बदल देता है. हालेलुया. आज परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर जितने लोग पुकारते हैं, मैं पूछती हूं, क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो तकलीफों से गुजर कर रहा है और उसको लगता है कि मेरा परमेश्वर ने भी हाथ छोड़ दिया? अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं, उसके लाइफ में उसने बहुत कुछ बातों से गो थ्रू किया, सब कुछ उसके लाइफ से अलग हो गया, सब कुछ उसके लाइफ में बर्बाद हो गया, सब कुछ परेशानियों में वो बिगड़ा हुआ था और सब कुछ, उसके बच्चे चले गए, उसका परिवार चला गया, उसका हालेलुया नौकर चाकर धन संपत्ति सब कुछ चली गई. लेकिन परमेश्वर पर जो उम्मीद, परमेश्वर पर जो आशा, परमेश्वर पर जो महिमा करने के लिए उसने जो भी कुछ परमेश्वर पे भरोसा रखा था, वो खत्म नहीं हुआ. आज आपकी उम्मीद अगर परमेश्वर पर है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज भी आप उस आशीष को पा सकते हैं जो इतने सालों आपको शैतान ने झुठला कर कह दिया कि हाँ मेरे बच्चे उस आशीष को पा नहीं सकते. शैतान ने कह दिया कि हाँ अब तो इसके जीवन में कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता, कुछ भी अच्छा कर नहीं सकता, आज इसको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, इसका परिवार कभी खुश नहीं हो सकता, इसका कभी घर दोबारा बस नहीं सकता. क्या आपने शैतान की बातों को सुनकर परमेश्वर पर से अपना भरोसा हटा लिया? मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज भी आपके लिए उम्मीद बाकी है. अगर आप परमेश्वर को एक मौका देते हैं, आज अगर आप परमेश्वर से मांगते हैं, तो मैं कहती हूँ कुछ ऐसा मांगिए कि हाँ परमेश्वर मेरे अंदर उस विश्वास को जगा दीजिए, हाँ परमेश्वर मेरे अंदर उस उम्मीद को जगा दीजिए, हाँ परमेश्वर अपने उस प्रेम को जगा दीजिए जो मैंने कहीं खो दिया. मैं आपसे बताना चाहती हूँ, अगर आपका विश्वास ऐसा है कि आपको लगता है कि हाँ परमेश्वर में जो मैं सब कुछ खो चुकी हूँ दोबारा पाना चाहती हूँ, हाँ जो मैं सब कुछ खो चुका हूँ दोबारा पाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे आज भी प्रेम करता है. शैतान के झांसे में मत आइए जो आपके पापों को आपको गिना गिना के, आपकी गिल्ट को गिना गिना के आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर करता है. लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर में जब आपका विश्वास है, परमेश्वर में जब आपकी उम्मीद है, जब परमेश्वर की ओर आप ताकते हैं, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती. जबैस को कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी, सारा को कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी. एक उम्मीद थी ना कि बुढ़ापे में उसको संतान मिल ही जाएगा. एक उम्मीद थी अब्राहम को. मैं बेशक 90 साल का हो गया हूं, आज तो इंसान जीता ही 70 साल तक, अच्छा रहा, अच्छा खा लिया पी लिया तो समझ लो 80 साल तक, लेकिन फिर भी अब्राहम 90 साल तक ये सोचकर कि मेरी संतान होगी करके वो इंतजार करता रहा. आज परमेश्वर आपके जीवन में इतने साल तक आपको इंतजार अगर करवा रहा है, तो याद कर लीजिए एक बहुत बड़ी आशीष आपके जीवन में आने वाली है.
एक बहुत बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में पा रहे हैं। आज आपने क्या खो दिया? मैं आपसे कहती हूँ, एक और बार आइए, प्रभु में अपने आप को स्थिर करें। आइए प्रभु के वचन में स्थिर करें। आइए, अगर आपने विश्वास खो दिया तो प्रभु के विश्वास में अपने आप को स्थिर करें। और ये सबका सूत्र है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हम जीवन में सब कुछ कर लेते हैं, खाली प्रभु के वचन को नहीं सीख पाते, प्रभु का वचन ही नहीं सुनने के लिए वक्त मिलता। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर को स्थान देंगे, आज अगर आप प्रभु के वचन को स्थान देंगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है, प्रभु आपसे प्रेम करना चाहता है। प्रभु एक और बार आपके घर में, आपके दिल में, आपकी टूटी हुई बिखरी हुई अवस्था में आना चाहता है। क्या आज आप परमेश्वर को अपने लाइफ में दोबारा बुलाना चाहते हैं? अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप जितने मुझे ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को शेयर कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं, अगर आपकी कोई विनती है, अगर आप स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में परिवार से परेशान हैं, अगर आपकी कोई आर्थिक समस्याएं हैं, तो आप उस प्रार्थना विषय को हमें स्क्रीन पर लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मुझे विश्वास है आज परमेश्वर ने बहुतों का उत्तर दिया होगा। बहुत सारी परेशानियों के लिए आज आपको जवाब परमेश्वर ने जरूर दिया होगा। नेवर गिव अप माय फ्रेंड्स। मैं हर एक लाइफ में, हर एक प्रचार में, जहां जहां परमेश्वर मुझे मौका देता है, मैं हमेशा एक बात यही बोलती हूं कि लोगों से ये बताती हूं, नेवर एवर गिव अप। हालेलुया। बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं। ब्रदर महेश बिन्नी जो लिखते हैं, सिस्टर प्रे फॉर माय वाइफ, डॉटर, सन एंड माय फैमिली टू बिलीव जीसस, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं महेश बिन्नी के लिए, जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी कि प्रभु उनको चंगाई दे, और उनके परिवार में उनके पत्नी के लिए, उनके बेटे के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। जितने भी लोग इस समय लाइव या कुछ समय हम परमेश्वर की संगति में समय बिताते हैं, वो तमाम प्रार्थना विषय आप हमें ऑन स्क्रीन लिख सकते हैं, ताकि राइट नाउ जब आप हमें लाइव सुन रहे हैं, आपकी उन तमाम विषयों को सुनकर और हम अभी आपके लिए लाइव प्रार्थना करेंगे। I request all the people those who are watching, आप जहां पर भी हैं, संसार के जिस भी कोने से आप मुझे देख रहे हैं, आप अपना हाथ उठाकर जितने विषयों के लिए समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप जहां बैठे हैं उसी समय आप हमारे साथ इस लाइव में जुड़ सकते हैं, ताकि हम उन तमाम लोगों के लिए मिलकर प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। भाई महेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनकी पत्नी के लिए, इनकी बेटी, इनके बेटे के लिए जो विश्वास में नहीं है परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आइए आप उनको सहायता कीजिए प्रभु जी, होने दे कि वो आप पर विश्वास करने पाए, आपके प्रेम को जानने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय लाइव सुन रहे हैं, जो आने वाले दिनों में लाइव सुनेंगे, जितने शेयर्स जा रहे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति हर एक प्लेटफॉर्म पर जो परमेश्वर का वचन सुनेगा, अगर वो परिस्थिति में है प्रभु कि अपने लाइफ में गिव अप करने पर है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उस हर एक व्यक्ति पर आपका प्रकाश चमके, उस हर एक व्यक्ति से आप बोल और बातचीत करें प्रभु। कोई भी कमिट सुसाइड ना करने पाए प्रभु, कोई भी डिप्रेशन का शिकार ना होने पाए प्रभु, कोई भी आत्महत्या ना करने पाए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आज सबके जीवन में आपकी उम्मीद, आपकी रोशनी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ताकि आपकी पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ यानचेन ड्रेमा के लिए, उन्होंने प्रार्थना मांगा है कि प्लीज सिस्टर प्रे फॉर माय फैमिली एंड माय हेल्थ। आइए हम उन सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए। वो भाई है बहन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लेट्स प्रे फॉर देम। आइए प्रभु, हम प्रभु जी आपके संगति में आते हैं और उन भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी,
Lord, we want you to intervene in all the requests that we are proceeding towards you, Lord. Let all the petitions that we are putting before you, let it be granted in your court, Lord Father. Lord, हम सबमिट करते हैं हर एक petition को आपके नाम से विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में सामर्थ्य हैं परमेश्वर। हमारी टूटी हुई अवस्था को देखने में सामर्थ्य है प्रभु। होने दे इन हर एक भाई और बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए, आपकी स्तुति होने पाए परमेश्वर, और आपकी पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जो हमसे प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये सुंदर समय आपने दिया। एक और बार आजादी टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दिन रात तेरे नाम से प्रभु जी ये तेरे लोग तेरे वचन को लेकर देश के कोने कोने में प्रभु, भारत के कोने कोने में तेरी सेवा करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ उस टीम को मदद करके बहुत सारे लोगों को आजाद करने के लिए, शैतान की उस जंजाल से प्रभु, शैतान की उस बंधन से आजाद करने के लिए प्रभु इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर होने दे ताकि ये तेरे नाम की महिमा करने पाए। उनकी तमाम जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन तमाम लाइव परफॉर्मर्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु का वचन लेकर इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं प्रभु, जितने भी उनको सुनते हैं, जहां जहां वो जाते हैं लाइव प्रभु जी, होने दे ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए क्योंकि प्रार्थना में बिताया हुआ हर एक समय, वचन कहता है कि धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। हालेलुया। आज हमारे देश को हमारे प्रार्थना की जरूरत है, आज हमारे देश को हमारे कंफर्ट की जरूरत है, आज हमारे देश में परमेश्वर की महिमा की जरूरत है। हालेलुया। सिस्टर शीला वैष्णदेव के लिए यशदेव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके परिवार में, इनके लिए जो इन्होंने प्रार्थना मांगा है, इनके कैरियर के लिए हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन बहन को सहायता करना प्रभु, लगातार प्रभु जी ये लाइव हमारे मैसेजेस को सुनती हैं, परमेश्वर के वचन को सुनती हैं खुदावन, उनके जीवन में आपकी महिमा पूरी होने पाए प्रभु। आप उनको मदद करना, उनके जीवन में उनके ट्रांसफर के लिए आपकी क्या इच्छा है प्रभु, उसको आप प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। प्रभु आपने ऐसा किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इन तमाम विषयों के लिए। आज पूरा देश हॉस्पिटल्स में घूम रहा है, आज पूरा देश परेशानियों के बीच में, मरी के बीच में परेशान है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ एक ऐसे झुंड को परमेश्वर खड़ा करना चाहता है जो इन लोगों के लिए लॉ लगा के इंटरसीड कर पाए। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग परमेश्वर के जन इस समय सो नहीं रहे, टीवी नहीं देख रहे, वीडियोस नहीं देख रहे, समय व्यर्थ नहीं कर रहे, बट दे आर इंटरसीडिंग फॉर द कंट्री, दे आर प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड। मैं जानती हूँ बहुत सारे भाई बहन इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि देश को प्रार्थना की जरूरत है, भाई बहनों को हमारे प्रोत्साहन की जरूरत है। मैं विश्वास करती हूँ इस लाइव मीडिया के द्वारा जो भी वचन आपके सामने प्रभु आत्मा के द्वारा लेकर आता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आपके तक पहुंचाई जाती है, ये आपके जीवन में उस नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कर सकती है। उस परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखते हैं तब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहता और आप फिर से बदल जाते हैं। आपकी बंजर जमीन पर, मुरझाई हुई जमीन पर फिर से एक रोशनी आती है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर पाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आजादी इंटरनेशनल की तरफ से एक और बार परमेश्वर के प्रेम को लेकर आने के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर ने आपसे बात की है। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज भी आप जो गिव अप करने पर थे, आज आपके दिल में एक उम्मीद जागी है कि हाँ, मुझे अपने जीवन में फिर से शुरू करना चाहिए। आप ये मत भूलिए क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है और हर एक समय जब परमेश्वर आपको बनाता है वो आपको तोड़ता भी है, आपको बिगाड़ता भी है, आपको मरोड़ता भी है, आपको पीसता भी है। और इसके बाद जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं एक बहुत बड़ी जय आप पाते हैं। हालेलुया। एक बहुत बड़ी जय परमेश्वर आपको देता है, एक बहुत बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में पाते हैं।
मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास कर रही हूँ कि आज परमेश्वर ने आपकी उस तमाम कड़वेपन पर, उस तमाम नकारात्मक सोच पर, उस तमाम डिप्रेशन की अवस्था में परमेश्वर ने अपना आपसे बात किया होगा, अपने वचन के अनुसार आपसे बात किया होगा, आज के रेवलेशन के अनुसार आपसे बात किया होगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस दुनिया में रहते हुए तो हमें तकलीफ होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर धर्मी 70 बार भी गिरे तो वो फिर खड़ा हो जाएगा। अगर आज आप अपनी लाइफ में 4 बार गिरे और आप इतने निराश है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ एक और बार अगर आप गिर गए तो नेवर माइंड, you will get up again, you will rise up again, because God called you to be raised and to be raised. हालेलुया। परमेश्वर आज अपने वचन के अनुसार हम सभी को आशीष दे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ये सुंदर समय के लिए, और आज़ादी टीम इंटरनेशनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने एक और मौका मुझे दिया परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए। सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सभी को बहुत बहुत आशीष। और एक और बार फिर शांति का दाता, शांति का राजकुमार, शांति का वो परमेश्वर आज भी आपके जीवन में उन तमाम बातों को पूरा करने में सामर्थ्य है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज अगर आप मुझे देख रहे हैं, गिव अप करने से पहले आज एक और बार परमेश्वर का वचन सुन लीजिए, फिर आप सोचिए कि आपको क्या करना है। एक और बार आप इसको रिपीट करके देखिएगा, एक और बार आप परमेश्वर के वचन को एक और बार सुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में गिव अप करने वाले हैं और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाना चाहते हैं, गिव वन मोर चांस टू द लॉर्ड। दोबारा एक और बार परमेश्वर के वचन को सुन लीजिए, दोबारा अपनी निराशा को परमेश्वर के हाथों में सौंप लीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको कभी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। आज जिस प्रकार से आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा, जिस प्रकार से आपने बहुत ही उत्साहित होकर देखा कि किस प्रकार से केवल एक उम्मीद की किरण ने आपके जीवन में विश्वास को, उस प्रेम को, उस भरोसे को, उस शांति को वापस ले आया और सब कुछ वापस दोबारा तरोताजा हो गया, वापस सब कुछ जीवित हो गया। उसी रीति से आप प्रभु पर अगर आशा लगाए रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको कामयाबी दे सकता है। मैं धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर समय देने के लिए, और एक और बार परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई थैंक यू फॉर दिस टाइम, एंड वंस अगेन गुड बाय, शुभ रात्रि, एंड दोबारा शालोम।